हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। चलिए आज हम बताएंगे क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ, जो कि मैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से बताने का प्रयास करूंगा। आपको बहुत अच्छी तरीक़ा से समझ में आएगा। सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें। समझे, अभाज्य गुणनखंडों के रूप में व्यक्त करने बोल रहे हैं। ठीक है, चलिए अभाज्य गुणनखंडों के रूप में इसको कैसे बनाते हैं, चलिए बनाते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है, दिया है। क्वेश्चन में लिखना है कि दिया है, दिया क्या है 140। सबसे उसके बाद क्या लिखना, हल में लिखना 140। इसको बनाने से पहले थोड़ा हम ये बताना चाहता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आए, कन्फ्यूजन ना हो कि यह अंक किससे कटेगा या नहीं कटेगा। ठीक है, नोट में लिखना है, यदि जिस संख्या के लास्ट में 2, 4, 6, 8 यानी कि देखिए 0 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया और 8 हो गया हो तो वह संख्या 2 से भाग होगा, 2 से भाग होगा। चलिए ठीक है, अब देखिए यहाँ लास्ट संख्या हो गया 140। अब इसके लास्ट में क्या है, 0। क्या मैंने बताया, यहाँ देखिए 0 है, बिल्कुल 0 है। इसका मतलब आप खुद से समझ गए होंगे कि इस संख्या के लास्ट में 0 है तो ऑटोमेटिक 2 से कटेगा। ठीक है, आप खुद समझ गए होंगे कि यहाँ भी 0 है। चलिए आप समझ गए होंगे कि यहाँ भी 0 है और यहाँ भी 0। सर ने बताया कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से भाग होगा। इसका मतलब यहाँ 0 है और 0 यहाँ भी मिल गया तो ये 2 से भाग होगा। चलिए इसको 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देंगे। यहाँ बहुत गोटे डायरेक्ट लिख देता है 70 लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। उसके लिए हम सबसे पहले 70 को नहीं 140 को हम 2 से भाग देखेंगे कि भाग कैसे दिया जाता है। बहुत बच्चा को नहीं पता रहता है कि भाग कैसे देते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले भाग जो देते हैं उसका नियम है कि फर्स्ट अंक को देखिए। सबसे पहला फर्स्ट अंक को हम देखें तो यहाँ क्या है 1 और यहाँ है 2। क्या 1 जो है सो 2 से भाग लगेगा, नहीं लगेगा, क्योंकि 1 छोटा है। ठीक है, 2 से यहाँ बड़ा रहना चाहिए तबे भाग लग सकता है, नहीं ऐसी भाग नहीं लगेगा। 2 से यहाँ बड़ा होना चाहिए यहाँ वाला अंक, तबे 2 से भाग लग सकता है, ऐसी नहीं लगेगा। जो कि यहाँ 1 है, 1 नहीं लगेगा। तभी बेचारा क्या करेगा, अपना दोस्तवा को पैसा मांगेगा। तो अपना दोस्त के पास गया, दोस्त के पास कितना पैसा था 4 रुपया, और 4 रुपया अपना दोस्त से ले लिया। एक बोला कि देखिए मेरे पास 1 रुपया है जो कि 2 रुपया से ऊपर होना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है, आप हमको दे दीजिए। तो ये 4 बेचारा क्या किया, इसके पास चल गया, इसको दे दिया। तो इसके पास कितना हो गया, इसके पास 14 रुपया हो गया। अब देखिए
इसके पास कितना हो गया 14 रुपया। क्या 2 जो है 2 से बड़ा है 14 रुपया? हाँ, 2 से जब 14 रुपया बड़ा है तो आसानी से भाग लग जाएगा। ठीक है, यहाँ जितना भी संख्या रहेगा 2, 4, 6, 10 जिसको हम भाग देंगे ये वाली संख्या से यहाँ बड़ा होना चाहिए। अगर छोटा रहेगा तो किसी से वो पैसा मांगना पड़ेगा उसको, तबे भाग जाएगा। ठीक है, छोटा रहेगा तो भाग नहीं जाएगा। तभी कितना बन गया, जब अपना दोस्तवा से पैसा मांग लिया तो कितना बन गया 14 बन गया। तो क्या 2 का कितना बार पढ़ेंगे जो 14 के आसपास हो जाए या 14 के बराबर हो जाए, लेकिन 14 से बड़ा ना हो, यानी कि 14 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर 14 से बड़ा होगा तो वह भाग गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास 14 रुपया है और हम 14 से बड़ा पैसा कहाँ से मांगेंगे, बेचारा को नहीं मांग सकते। इसके बाद इसका औकात है कि हम 14 रुपया ही दे पाएंगे। ठीक है, समझ गए। तो 14 है तो 2 का हम के बार पढ़ेंगे जो 14 के आसपास हो जाए या 14 के बराबर हो जाए, लेकिन 14 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 2 को जब हम 7 बार पढ़ते हैं तो 14 आ जाता है, जो कि बहुत अच्छा है। और 6 बार पढ़ते हैं 12 आता है, ये भी अच्छा है। लेकिन हम क्या बोलें कि 14 के आसपास या 14 के बराबर होना चाहिए, लेकिन 14 से बड़ा नहीं। तो 7 का 2 को हम जब 7 बार पढ़ेंगे तो 14 के बराबर हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, 7 बार पढ़ें तो यहाँ 14 आ गया, यानी कि 14 के बराबर आ गया, 14 आ गया। इसको हम माइनस करेंगे। देखिए 1 रुपया था और 1 रुपया में 1 रुपया चल गया तो कितना बच गया, कुछ नहीं, कट गया, यानी कि 0 बच गया। यहाँ 0 भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी 4 रुपया है और 4 रुपया में ये लड़कवा 4 रुपया खा गया, तो इसके पास कितना बचा 0 रुपया, तो कुछ नहीं, इसके पास क्या बचा 0 रुपया, तो काट कुटुम बच गया। अब बच गया यहाँ 0 जो कि 0 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब यही वाला अंकवा जो भाग जाता है, पूरी जो भाग लगता है वही अंकवा यहाँ आता है। ठीक है, यहाँ देखिए यहाँ कितना आ जाएगा 70। ठीक है, इसको हम इस तरह यहाँ से भी डायरेक्ट बना सकते थे, इस तरह बनाया जाता है इसको कि हम देखिए फिर वही नियम करना है कि यहाँ बेचारा कितना है 2, नहीं है सॉरी, यहाँ कितना है 2 और यहाँ कितना है 1। सबसे पहले भाग देते हैं, सबसे पहले फर्स्ट अंक को देखते हैं। फर्स्ट अंक कितना है 1, जो कि गरीब है, 2 से छोटा है, ये बेचारा गरीब है, जबकि इसको 2 से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, इसका औकात उतना नहीं है कि 2 की सामना कर पाए, क्योंकि 2 इसी से बड़ा है। इसका औकात तब होगा जब 2 से ही बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो बेचारा 2 है, फिर सोचा कि मेरा कोई वैल्यू नहीं है, जब हम 2 से बड़ा रहेंगे तभी हमको लेगा कोई, ने हमको कोई नहीं लेगा। तो बेचारा अपना दोस्त के पास गया। अब दोस्त को बोला कि मेरे आपके पास जो 4 रुपया है वो 4 रुपया हमको दे दो, हमको ज़रूरत है, नहीं तो मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, हमको समाज से बाहर कर देगा। ठीक है, तो बेचारा दौड़ते हुए गया 4 के पास। अब 4 उसका जो दोस्त के पास 4 रुपया था वो 4 रुपया दे दिया, तो बेचारा के पास 14 रुपया हो गया। ये बेचारा के बाद कितना हो गया 14 रुपया। जब 14 रुपया हो गया तो पूरा खुश हो गया कि अब तो हमको सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, 14 रुपया हो गया। अब चलिए यहाँ चलते हैं। क्या 2 से 14 रुपया बड़ा है? बिल्कुल बड़ा है। अब इसको क्या बड़ा है तो इसको भाग देना होगा, जब बड़ा है तो इसको लेके आना होगा ना भाई। हाँ चलिए, 2 को हम के बार पढ़ेंगे कि 14 के बराबर हो जाए। पहला पॉइंट रहेगा कि 14 के बराबर हो जाए। अगर बराबर नहीं होगा तो उसके आसपास के नंबर को देखेंगे, लेकिन आसपास को नंबर को देखेंगे, लेकिन 14 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 14 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए 2 को जब हम 7 बार पढ़ें तो 14 आ गया,
अरे बाबू, ये तो बहुत अच्छी बात है, पहला नियम ही लागू हो गया, मेरा फॉलो हो गया कि जितने जिसको भाग देना चाहिए उससे बराबर होना चाहिए, यानी कि 14 के बराबर आ जाए, नहीं आएगा तब आसपास लेंगे। ठीक है, तब 7 बरिम दिए तो 7 बरिम दिए तो ये 14 आ गया, तो यहाँ 7 बरिम दिया है, 0 यहाँ उतर गया। चलिए अब आगे देखते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं। अब इसको आगे देखेंगे। अब क्या है यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, 0 है, यहाँ क्या है, 0 है, और 0 यहाँ भी है। ठीक है, 0 यहाँ भी है और यहाँ भी 0 है। यहाँ क्या है, 0 है और यहाँ भी 0। मैंने बताया है कि यदि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से भाग होगा। अब देखिए यहाँ भी 0 मिल गया, लास्ट संख्या है ना, लास्ट बोले, देखिए लास्ट वाला संख्या है, बिल्कुल है, तो यहाँ कितना है, 0। और अब हम भी बताए हैं कि 0, इसका मतलब 2 से भाग होगा। ठीक है, 2 से भाग होगा। चलिए 2 से इसको भी भाग होगा तो भाग दे देते हैं। चलिए 2 से भाग देंगे, चलिए यहाँ 2 से भाग दे के देखेंगे कितना, 70 को पूरी जो भाग लग जाएगा जिस संख्या से, वही संख्या से यहाँ इसको गुणनखंड में भाग देना है। जो संख्या से पूरी भाग नहीं लगेगा उसको यहाँ भाग नहीं देना। देखिए यहाँ दोनों कट गया, ये दोनों कट गया, इसलिए हम 70 यहाँ दिए। यहाँ हम पहले बता चुके हैं कि जिस संख्या के अंत में 2 हो गया, 0 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, तो वह 2 से पूरी भाग हो जाएगा। ठीक है, ऐसे भी भाग हो जाएगा क्योंकि यहाँ 0 है और मैंने 0 बता चुके हैं। चलिए यहाँ से बताते हैं डिटेल से, ताकि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब देखिए 2 से भाग देते हैं। अब 2 का के बार पढ़ेंगे कि पहला नियम 7 के बराबर हो जाए। अगर 7 के बराबर ना हो तो 7 के आसपास हो जाना चाहिए। अगर 7 के आसपास नहीं हो रहा है तो लेकिन 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए भैया, 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अब चलिए 2 का पढ़ेंगे। 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 आ रहा है 7 के आसपास। 2 चौके 8, अरे ये तो नहीं लगेगा क्योंकि 7 से बड़ा हो जा रहा है, तो 7 से छोटा ही चाहिए हमको। तो कितना बरिम लगाएंगे, 3 बरिम। कितना आ रहा था, 6। पहला नियम तो फॉलो नहीं हुआ जो कि हम 7 के बराबर बोले थे, तब दूसरा नियम आ गया, दूसरा नियम में आ गए। दूसरा नियम कहता है कि 7 के आसपास होना चाहिए, तो 7 के आसपास क्या आ रहा है, 6। ठीक है, 6 आ रहा है। कितना बार में, 3 बार में। यहाँ 6 दे दिए, यहाँ माइनस दिए। अब देखिए किसी के पास 7 रुपया है और वो 6 रुपया की जलेबी खा गया, तो उसके पास कितना रुपया बचा, बता 1 रुपया बचा। कितना रुपया बचा, उसके पास 1 रुपया बचा, तो 1 यहाँ लिख दिए। अभी 0 यहाँ उतर जाएगा। अब देखिए 2 का हम कितना बार पढ़ेंगे जो कि 2 के बराबर हो। 2 को हम कितना बार पढ़ेंगे जो कि 2 के बराबर हो, नहीं सॉरी, 2 का हम कितना बार पढ़ेंगे जो कि 10 के बराबर हो या 10 के आसपास हो, लेकिन 10 से बड़ा होना नहीं चाहिए। 2 को जब हम 5 बार पढ़ते हैं तो पहला ही नियम हम फॉलो हो गया कि 10 के बराबर हो गया। ठीक है, 10 के बराबर हो गया। कितना बार में, 5 बार में। 2 को जब हम 5 बार पढ़ेंगे तो 10 के बराबर हो गया। चलिए बहुत अच्छी बात है। 1 रुपया था इस बेचारा के पास है, 1 रुपया खा गया तो इसके पास कट गया, कुछ नहीं बचा।
जीरो बचा। अरे जीरो में जीरो चल गए तो ऐसे भी जीरो बचा, यानी कि यहाँ शेष जो है सो शेष मेरा कट गया। शेष कटना चाहिए तभी वहाँ भाग होगा, यहाँ भी शेष कट चुका था। तो यहाँ क्या आ गया 35। अभी 35 यहाँ आ जाएगा ना भाई, 35 भाग दिए। अब डायरेक्ट यहाँ से भी अब 35 ला सकते हैं। कैसे, चलिए जानते हैं। अब 2 जो है यहाँ 7 है। भाग देने के लिए हमेशा पहला अंक को ही देखेंगे। पहला अंक गरीब रहेगा तब दूसरा अंक की तरफ देखेंगे। पहला अंक तो अमीर है, 2 से बड़ा है, इसका मतलब 2 से अमीर है। ठीक है, अब दूका को कितना बार पढ़ेंगे, जो 7 के आसपास हो या 7 के बराबर हो, लेकिन 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए, लेकिन 7 से बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दूका को जब हम 3 बार पढ़ते हैं तो 6 आता है, और हम 4 बार पढ़ते हैं तो 8 आता है, जो कि नियम के रूल के खिलाफ है। 8 बार में नहीं देना है, क्योंकि 8 बार में 7 से बड़ा हो जा रहा है, इसलिए हम नहीं दे सकते हैं। तो इसको 3 बार में दिए, देखिए 3 बार में 6 दिए, 3 बार में लगाए, यहाँ 3 बार में दिए, 3 बार में लगाए ना भाई, 3 बार में दिए। 3 बार में कितना आया था, यहाँ पर 6 आया था, 6 आया था। और इसके पास कितना है, 7 रुपया। जब यहाँ 6 रुपया आया था और इसके पास ऑलरेडी, जब हम दूका को 3 बार पढ़े थे और मेरे पास 6 रुपया आया था और यहाँ पहले से 7 रुपया है, तो इसके पास 1 रुपया बच रहा है। अभी दोस्तवा जो है जीरो, वो बोलेगा कि भाई हमको जूता लेना है, सो 10 रुपया लग रहा है, आप मुझको 1 रुपया दे दीजिए तो मैं जूता खरीद पाऊँगा, ऐसे में खरीद नहीं पाऊँगा। ठीक है, तो 1 रुपया, 7 रुपया के पास जो बचा था वो 1 रुपया इसको जीरो को दे दिया, तो ये कितना हो गया, ये 10 रुपया हो गया। अब 10 रुपया हो गया तो ये बेचारा पूरा खुश हो गया कि अब तो जूता खरीद लेंगे। ये 10 रुपया हो गया। अब तक दूका को कितना बार पढ़ेंगे जो 10 के बराबर हो जाए या 10 के आसपास हो जाए, लेकिन 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो पहला ही नियम लागू हो गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। दूका को जब हम 5 बार पढ़ें, दूका को जब हम 5 बार पढ़ें तो 10 आ गया जो कि बहुत अच्छी बात है। तो 5 बार पढ़ें, 10 आ गए, तो यहाँ 35 हो गया। अब चलिए 35 हो गया। ठीक है, हम देखिए 35 संख्या के लास्ट में कहते 5। क्या मैंने 5 बताया यहाँ, देखिए तो नहीं बताया। 5 मैंने यहाँ नहीं बताया, बताया है 0 2 4 6 8, और यहाँ लास्ट में कितना 5। मैंने बोला है कि लास्ट में 0 2 4 ठीक है 6 8 हो तबे 2 से भाग होगा, अदरवाइज नहीं तो नहीं होगा। यहाँ तो 5 आ गया, इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि 2 से भाग नहीं होने वाला। इसका मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि 2 से भाग नहीं होगा। तब अगला 2 के बाद क्या आता है 3, तो इसको हम क्या ट्राई करेंगे, 3 से भाग देने का ट्राई करेंगे। ठीक है, 3 से नहीं लगेगा तो 4 से देखेंगे भैया, 4 से नहीं लगेगा तो 5 से देखेंगे, 5 से नहीं लगेगा तो 6 से देखेंगे। इसी तरह देखना है। अब 35 को 3 से देखेंगे, क्योंकि 2 से नहीं लगा, 2 का नियम फॉलो नहीं किया, मैंने पहले ही बता चुका हूँ आपको समझने के लिए। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले भाग देते हैं तो फर्स्ट अंक को देखते हैं। फर्स्ट अंक क्या है 3 है, और यहाँ 3 है। अब ये बोल रहा है कि आपके बराबर है, हमको तो लेके जाना होगा,
तो ये बोला ठीक है, जब मेरे बराबर है तो तुमको लेके जाएंगे। हमसे ये बोल रहा है, 3 बोल रहा है इसको कि हमसे अगर कम होता तो तुमको नहीं लेके जाएंगे, नहीं लेके जाते हैं, तुमको किसी से पैसा मांगना पड़ता तभी लेके जाते हैं। लेकिन इसके पास ऑलरेडी 3 रुपया है, 3 रुपया यहाँ भी यानी कि बराबर है, तो यानी कि कट जाएगा 3 से 3, 3 का 3 से कट जाएगा ना भैया। हाँ, तो इसको मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसके पास इतना पैसा है कि ये ले जा सकता है। अब 3 का को कितना बार पढ़ेंगे जो 3 के बराबर हो जाए या 3 के आसपास हो जाए, लेकिन 3 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो 3 का को जब हम एक बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा यहाँ पर 3। 3 का को एक बार पढ़ेंगे भाई तब न 3 आएगा। हाँ, 3 आएगा तो यहाँ माइनस का चिन्ह होता है, यानी कि घटाव का चिन्ह आता है। तो 3 रुपया बेचारा के पास था और गया 3 रुपया के पार्ले जी खा गया, तो इसके पास कितना बच गया? कुछ नहीं बच गया, 0 बच गया। क्या बच गया? 0 बच गया। अभी 5 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ आ जाएगा। अभी ये 3 बोलेगा, 3 जो बोलेगा कि 5 जो है सो हमसे बड़ा है, यानी कि इसको भी लेके जाना होगा। अगर 3 से 5 छोटा रहता तो इसको मांगना पड़ता किसी से। ठीक है, अब 3 जो है सो कह रहा है, 3 का कहना है कि हम कितना बार पढ़ेंगे 3 का जो 5 के बराबर हो जाए, पहला रूल। दूसरा रूल 5 के आसपास हो। तीसरा रूल 5 से बड़ा ना हो। तब 3 का 3, 3 दूनी 6 हो जा रहा है 2 बरीम, यानी कि 5 से बड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब है कि 5 2 बरीम नहीं लगेगा, एक ही बार में लगेगा 3, जो कि 5 के आसपास है लेकिन बड़ा नहीं। चलो एक बार में लगाएं। यहाँ कितना आ गया? यहाँ पर आ गया मेरा, चलिए अब इसको 4 से भाग करके देखेंगे। 3 जो है सो 4 से छोटा है, इसलिए ये बेचारा क्या करेगा? 5 से मदद लेगा। 5 के पास गया, दोस्त के पास गया, वो 5 अपना दोस्त के पास जो 5 था वो 5 ले लिया, तो इसके पास कितना हो गया? 35। इसके पास टोटल कितना हो गया? 35। ठीक है, 35 हो गया। 35 जो है सो 4 का के बार पढ़ेंगे जो 35 आ जाए या 35 के आसपास आ जाए, या फिर लेकिन 35 से बड़ा होना नहीं चाहिए। तो इसको क्या करेंगे? 4 9 कितना होता है? 4 9 36, जो कि 35 से बड़ा हो जाता है। ये नियम नहीं मैंने बताया, इसलिए ऐसा करने से गलती हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो 4 8 कितना होता है? 4 8 32, 32 लग जाएगा, क्योंकि 35 के आसपास है, 35 से बड़ा नहीं, इसलिए 32 लगा दें यहाँ पर। यहाँ माइनस हो गया। अब देखो 3 रुपया था बेचारा के पास, 3 रुपया के पार्ले जी खा गया, तो इसके पास कट गया, कुछ नहीं, 0 बच गया। अब 5 रुपया था और 2 रुपया कोई कलम ले लिया, तो इसके पास कितना रुपया बचा? इसके पास बचा 3 रुपया, तो चलो 3 रुपया कर दिए। अब शेष में कितना बच गया? 3 रुपया, जो कि पूरी 4 से 35 नहीं कटा, भाग नहीं हुआ। भाग उसी से होगा जो पूरी कट जाएगा, वही यहाँ अंक आएगा, ऐसे नहीं आएगा। अब चलो देखेंगे 5 से, कितना देखेंगे? 5 से, चलो 5 से देखेंगे कितना को? 35 को। अब 5 जो है, 5 से 3 तो छोटा है, अब बेचारा को कोई लेके नहीं जाएगा कहीं, क्योंकि इसको जाने के लिए 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए। तो ये 5 बोला कि तुम तो छोटा है, अभी 3 है, तुम तो नहीं जाएगा। तो बेचारा रोते हुए अपना दोस्त के पास गया और बोला, दोस्त तुम्हारे पास जो 5 रुपया है हमको दे दो, हमको कहीं जाना है। तो दोस्त जो है सो 5 रुपया
3 को दे दिया ठीक है, 5 रुपया 3 को दे दिया तो 3 के पास कितना हो गया 35 रुपया। अभी बोल रहा कि मेरे पास 35 रुपया हो गया, अब हम चलेंगे। तो 5 बोलता है ठीक है, अब चलिए, आपको कोई नहीं रोक सकता है क्योंकि आपके पास 35 रुपया हो गया, हमसे कई गुना ज़्यादा। तो 5 का कितना बार पढ़ेंगे जो कि 35 के बराबर हो जाए। पहला केस में ये है, दूसरा केस में 35 के आसपास हो, तीसरा केस है कि 35 से बड़ा होना ही नहीं चाहिए। ठीक है, तब 5 का हम 7 बार पढ़ते हैं, कितना 7 बार पढ़ते हैं 35 आ जाता है, जो कि बहुत अच्छी बात है जो 35 आ गया। देखिए 3 रुपया इसके पास था, 3 रुपया कुरकुरे खा गया तो कट गया। 5 रुपया था, 5 रुपया को पेन ले लिया कट गया, इसका मतलब पूरा कट गया, शेष 0 हो गया। इसका मतलब है कि 5 जो है सो 35 से 35 को भाग है, 35 से भाग लग जाता है। इसका मतलब है ये 7 जो है सो 7 सीधा 7 5 बारी में जाएगा। ठीक है, 5 बारी में 35 जाएगा तो ये 5 जो है सो 5 यहाँ दे देंगे, 5 यहाँ जाएगा और ये 7 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इसका समझें कि 5 बारी में दिए तो 7 कैसे आया, सो समझे कि नहीं। चलिए फिर से समझाते हैं कि यहाँ 35 था, जब हम 5 से लगाए हैं, 5 से 35 पूरा पूरी कट रहा था, इसका मतलब हम 5 से यहाँ देंगे भाग। ठीक है, 5 से लगेगा। जब हम 5 से दिए तो देखिए सबसे पहला डिजिट को देखना, पहला डिजिट क्या है, मतलब पहला अंक क्या है, पहला अंक 3 है। ये 5 बोलेगा 3 तो हमसे तुम छोटा है, अब तुमको हम लेके नहीं जाएंगे। तो 3 एकदम डरने लगा, रोने लगा, बोल हमको जाना है। तब 5 बोला ठीक है, जाना है तो किसी से पैसा मांगो तब भी तुम जा सकता है। तो 3 दौड़ते हुए अपना दोस्त के पास गया और बोला कि 5 रुपया तुम्हारे पास जो है सो हमको दे दो। तो 5 रुपया इसको दे दिया, थी टोटल कितना हो गया 35 रुपया। तभी जो 5 है तो 5 जो है सो 5 का के बार पढ़ेंगे जो 35 के बराबर हो जाए या 35 के आसपास हो, लेकिन 35 से बड़ा ना हो। तब 35 को 5 को जब हम 7 बार पढ़ेंगे तो 35 आ जाएगा। 5 को जब हम 7 बार पढ़ेंगे तो 35 आ जाएगा। इसका मतलब 7 से कट जाएगा। चलिए अब देखिए यहाँ टोटल 7 आ गया, टोटल कितना आ गया 7 आ गया। तो 7 का किस पहाड़ा में आता है, 5 तक तो मैंने कर चुका है क्या छठा पहाड़ा में आता है, 6 का पहाड़ा में 7 आता है, नहीं। 6 के बाद क्या आ गया 7, क्या 7 का पहाड़ा में 7 आता है, बिल्कुल आता है। चलिए 7 से लगाएंगे, 7 से लगाएंगे, 7 का के बार पढ़ेंगे, 7 का के बार पढ़ेंगे जो 7 के बराबर हो जाए या 7 के आसपास हो, लेकिन 7 से बड़ा ना हो। तो 7 को एक बार पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे जो कि 7 के बराबर आ गया, जो कि बहुत अच्छी बात है। उसके बाद लिखेंगे यहाँ अतः लिखेंगे, ठीक है, अतः लिखेंगे 140, ठीक है। 140 के बाद क्या लिखेंगे, 140 का गुणनखंड क्या हो जाएगा 2, मतलब 2 हो गया। उसके बाद फिर ये वाला 2 होगा, ठीक है। उसके बाद ये वाला 2 होगा, उसके बाद 7 होगा, उसके बाद एक को लिख सकते या नहीं लिख सकते, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अब देखिए इसको और अच्छी फॉर्मेट, इसको और अच्छी तरीक़ा से लिखेंगे तो इस तरह लिखेंगे। चलो इसको और अच्छी तरह से लिखेंगे तो इसको इस तरह लिखेंगे। अब देखिए 2 मतलब दोनों भाई है, दोनों सेम जात का है। जब दोनों सेम जात का है तो इसका जो पावर रहता है सो जुड़ जाता है। सबका पावर कुछ नहीं रहता तो इसका मतलब पावर एक रहता है, इसमें भी एक है, इसमें भी एक है, नहीं एक नहीं दिखता है। मतलब सबके ऊपर पावर, जिसको कितना बोलें घात, सबके ऊपर घात जो है से एक रहता है। जब इसका दोनों भाई सेम है
जब ये शक्ल मिल रहा है, जब मिल रहा है तब पावर आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो एक पावर यहाँ है, एक पावर यहाँ है, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 2, ठीक है, गुना। अब ये आया, क्या ये एक ही जात का नहीं, इसका जात अलग है, इसका जात अलग है। इससे पता चलता है कि ये अलग है, ये अलग है, इसका भी पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, लेकिन आपस में जुड़ नहीं सकता है। ये इसका दोस्त नहीं है, तो इसको जो के तो लिख देंगे। जैसे इसका यही क्या हो गया, इसका यही आंसर हो गया, ठीक है, इसका यही आंसर हो गया, उत्तर। इसी तरह एग्ज़ाम में आपको बनाना, ये सब एग्ज़ाम में नहीं लिखना है, ये सब आपको पूरा समझने के लिए मैं बताया हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। हम इस क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन सॉल्व किए और अगला वीडियो में दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि बहुत लंबा वीडियो हो जा रहा है, इसलिए दूसरा वीडियो हम सॉल्व करेंगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद मज़ा आया तो अगला वीडियो का इंतज़ार ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।